भगवान कह रहे देवी मैया से, माँ अब आपको सोना, हम आपके लड़का बनकर आ गए, हम आपके बेटा बनकर आ गए, आप प्रसन्न तो हैं, खुश है ना? तो देवी की मैया कहती हैं हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। अरे क्यों खुश क्यों नहीं हो? आपको तो खुशी होना चाहिए कि हम आपके बालक बन के आ रहे हैं। हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। क्यों नहीं? देवी की मैया बोली, महाराज हमने अपने लिए लड़का मांगा था कि आप बालक बन के आए, आप तो पिताजी बनकर आ गए, चार भुजा रखे हैं विराट, ऐसे आ गए प्यारे। हमने तो बालक मांगा था और जी चार हाथ लिए हो आप, हमें तो छोटा शिशु चाहिए। हमारे दुष्ट भैया कंस ने हमारे 6 पुत्र मार दिए हैं, तब से माँ जो है एक छोटे से बालक को खिलाने के लिए तरस रही है, छोटे से बालक को खिलाने के लिए लालायित है। आप तो महाराज जो है छोटे से बन जाओ, छोटे से बन जाओ। भगवान कहते हैं हम छोटे तो बन जाएंगे, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है महाराज? हमको जो है रातों रात आप गोकुल गांव पहुंचा देना। वहां पे जो है हमारे 2 भक्त रहते हैं, कौन? नंद बाबा। तो वसुदेव जी कहते हैं ठीक है। देवकी मैया कहती है हाँ हम जो है आपको पहुंचा देंगे। और जैसे भगवान छोटे से हुए तो छोटे बन गए, गोद में यशोदा मैया के आ गए और माँ ने खिलाया, बड़ा प्रेम किया। अब जो है रातों रात वसुदेव जी जो है कहाँ पहुंच गए? गोकुल गांव। गोकुल गांव में जो है नंद बाबा के दरवाजे रात्रि में खुले मिले। 12 बजे जब भगवान का जन्म हुआ, देवता ने स्तुति की तो 2-4 घंटे तो लगे होंगे वहां पे। सुबह टाइम जो है यमुना जी पार करके, जमुना जी पार करके जा रहे हैं और सुबह जैसे भोर हुई तो भगवान जी नंद बाबा के पीछे के गेट खुले मिले और यशोदा मैया जो है लेटी है, उनके बाजू में एक कन्या खेल रही है। जैसे ही वसुदेव जी ने कन्या को देखा तो अपने बालक लाला को लेटाया वहां पे और कन्या को लेकर कहाँ पहुंच गए महाराज? मथुरापुरी, कंस के जेल में महाराज वहीं पे पहुंच गए। मथुरापुरी जैसे ही पहुंचे, अब जो है हमने बताया था कि कंस ने अपने काल के पैदा होने के डर से जब 6 पुत्र मार दिए तो इनको बंदी बनाया था। तो बंदी बनाकर हाथ में हथकड़ी, पेड़ों में बेड़ियां बांध दी। तो आप कहेंगे महाराज जब बेड़ियां पेड़ों में, पैरों में जो है हथकड़ी बनी है, हाथों में हथकड़ी बनी है, तो वे गए कैसे? गए कैसे? तो साफ स्पष्ट लिखा है यहाँ पे कि भगवान जहाँ आते हैं वहां पे कोई अंधकार, किसी प्रकार का बंधन हो नहीं सकता। रामायण में क्या लिखा है? जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। ओ कहो तुलसी कैसे बसे, रवि रजनी एक था। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जहाँ काम है वहाँ भगवान नहीं रह सकते, और जहाँ भगवान परब्रह्म परमेश्वर है वहाँ काम नहीं हो सकता। जहाँ जैसे सूर्य है वहाँ अंधकार कैसे होगा? तो भगवान जैसे ही मथुरापुर में प्रकट भये कंस के कारागृह में, तो जो है हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां खुल गई और वो रातों रात गोकुल जाके वसुदेव जी छोड़ आए नंद बाबा के यहाँ लाला को। वहां से जो कन्या हुई, रात में कन्या हुई, उसको जो है लेकर कहाँ आ गए? मथुरापुरी। मथुरापुरी वापस आ गए। मथुरापुरी जैसे ही वापस आए तो यहाँ पर तो महाराज जैसे ही मथुरापुरी आए और सुबह सुबह जो है कन्या ने रोना आरंभ कर दिया। सुबह रोना आरंभ कर दिया तो जो है
रोना आरंभ कर दिया कि बहिरंता पुरुद्वारा शर्वा पूर्ववदावृता ततो बाल धरणी सुत्वा गए पाला समुत्थिता। जहां रोना आरंभ किया कन्या ने, तो कन्या ने जो कंस के दूत भेजे, भागे कंस के पास के महाराज आपको मारने वाला 8वां काल पैदा हो गया है। और जहां है सुना कंस ने सुना तो कंस तो महाराज भागा, पीछे पीछे भाग रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। कंस जैसे कारागृह में पहुंचा तो जो है देवकी वसुदेव जी रहे वो कन्या। अब देवकी खड़ी हो गई, कन्या को लिए कहती है भैया हमारे यहाँ जो है लड़का तो नहीं होगा, लड़की हुई है, लड़की हुई है। तो थोड़ी देर तो जो है कंस सोच में पड़ गया, बताओ देवता भी क्या झूठ बोलते हैं। जब वो कंस जो है देवकी बहना को भेजने चला था रथ पर, तो देवताओं ने आकाशवाणी की थी कि इसके गर्भ से जो है तुम्हें 8वां गर्भ जो है मारने वाला पैदा होगा, बाला यानी लड़का होगा। ऐसा नहीं किया था कि इसके 8वें गर्भ से तुम्हें मारने वाली पैदा होगी। देवता भी झूठ बोलते हैं। मैं सोच में पड़ गया कंस। देवकी कहती है भैया अब तो जो है कन्या हुई है, तुमने जो है हमारे 6 पुत्र मार दिए। कंस कहता है माँ बेटी बहन हम यही सोच रहे कि देवता क्या झूठ बोलते हैं, देवता भी झूठ बोले लगे। उन्होंने कहा था कि काल होना है पैदा, ये तो लड़की है। पर कंस कहता है ये तो दुश्मन चाल चल रहा है। अच्छा कैसी चाल चल रहा है? 7वें गर्भ में आया तो भाग गया। 7वें गर्भ में कौन आए थे? बलदाऊ जी महाराज। बलदाऊ जी महाराज आए थे, इनको यहाँ से गर्भ से निकाल कर गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया था। तो गोकुल में इनको स्थापित किया और कंस को खबर कर दी कि जो है 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। तो कंस कहता है 7वें में आया तो भाग गया और 8वें में आया तो लड़की बनकर आया। ये चाल चल रहा है दुश्मन, लड़की बनकर आया यहाँ पे। कंस कहता है मैं तो इसको मारूंगा। देवकी कहती है अरे भैया लड़की है, अबला है, अबला है, लड़की है, क्यों मार रहे हैं? और ये बड़े होकर आपका बिगाड़ क्या लेगी, क्या बिगाड़ लेगी? कंस कहता है नहीं बहन ये तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ये नहीं बिगाड़ेगी कुछ। पर यहाँ इसकी जहाँ शादी होगी वो दामाद हमको मारेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अबे बुद्धि लगाई कंस ने कि वो दामाद जो है वो हमको मार देगा। अब तो जो है कन्या को लेकर जो है कंस आ गया जेल के बाहर। इसने सोचा कि छोटी सी जान है, नन्ही सी जान है, एक पत्थर से पटक देंगे तो जो है जाकर मर जाएगी। इसने सोचा। देवकी रोती रही और कंस जो है बाहर आकर जो है जैसे कन्या को पटकना आरंभ किया, अपने सिर की ओर चारों ओर घुमाया और सोचा कि इस पत्थर से मार देंगे उसकी जान निकल जाएगी। और जहां सिर के चारों ओर कंस घुमा रहा है उस कन्या को, तो कंस की हाथ से छूटकर कन्या आकाश में चली गई और जगदम्बा का रूप धारण कर लिया। वो दुर्गा मैया की आदि शक्ति भवानी का रूप धारण कर लिया और कह दिया रे कंस तुमने जो है हमको पटक कर व्यथा पाप मोल ले लिया है और तुम्हारा काल गोकुल गांव में पैदा हो गया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब तुम बचने वाला नहीं है, अब तुम बचने वाला नहीं। अब तो कंस ने जहां ये सुना कि गोकुल गांव में हमारा काल पैदा हो गया है, अब तो कंस जो है वापस जेल के अंदर आया और बहन बहनोइयों के चरणों में साष्टांग हो गया। कहता है बहन बहनों साहब हमको क्षमा कर दो,
हमसे महान गलती हो गई, हमसे महान गलती हो गई, आप तो जो है हमें क्षमा कर दो, माफ कर दो। हमने जो है आपके 6 पुत्र मार दिए, वो भी हमारे भानेज थे, हमसे व्यथा गलती हो गई। अब आप ये समझ लेना कि ये भाग्य में ऐसे ही लिखा था, भाग्य में ऐसे ही लिखा था तो हो गया, भाग्य में ऐसा ही लिखा था तो आपके साथ हो गया। ये तो ऐसा हाल कर रहा है महाराज। इसी एक गांव में जो है एक बाड़ी कक्का रहते थे, तो वो जो है उनके पास एक विद्या थी कि वो है जो आज से अभी भविष्य देख लेते कि तुम्हारे साथ आगे क्या होना है, विद्या सीखे थे वो। तो एक भैया जो है निकले, तो एक जो है बाड़ी कक्का विद्या सिखाते थे, उसी के गांव में एक डोकरिया बैठी अपने दरवाजे में हरदी चूना पीस रही थी। और जे निकले कि चलो आज गांव घूम आए। और गांव जैसे ही घूमने गए तो वहां पे वो डोकरिया जो है हरदी चूना पीस, तो जे कहे भाई जो हरदी चूना कहे पूछ रही। तो बहू का कह रही है कि हमारे भैया हैं जो भी जंगल गए हैं, उन्हें पेड़ से गिर पड़ने सुहा के में हरदी चूना तो लगाने हैं। सुजी का कह रहे हैं, कहते जब भाई तुम्हें पता है कि तुम्हारे भैया गिर पड़े तो रोक लेती उनको। सुबह भाई क्या करें, बा होनी है, बात तो हो के रहे, खूब समझाओ नहीं मानी, चले गए। अब जो है जी हल्दी चूना पीस है। अब जी भैया खड़े, चलो देखें तो बाद में जय बात देखें कि गिर रहे के नहीं। अब जो है बहू हल्दी चूना पीस रही और माँ से 4 जने झोले आया गए, जे बाई गिर पड़े, जे गिर पड़े। और बाई ने आकर हल्दी चूना लगा दी। अब जे सोचे क्या भाई, जब तुम्हें पहले से पता चल जाते जो अच्छी विद्या सीखी तुमने, अच्छी विद्या है कि कछु पहले से पता पड़ जाता, अपन जो है वो जो है आगे बता तो सकत भैया तुम्हारे संगे जो हो न सुने जा। सो बे आदमी जो आदमी का कह रहा बहू से हमें जा विद्या सिखा दे, हमें सिखा दे तो जो है हम भी दूसरों को उपकार करने लगे। सो बाई वे कह रही हम जा सिखाते नहीं हैं, कहे हम ही से नहीं सिखा रहे कि जा विद्या जो है हमने हमें सिखाई एक बाड़ी कक्का ने इतने गांव में लिए थे, उनसे सीख लो, भी सिखा दे तुम्हें। तो ये तो जो है जहाँ जा रहे थे रिश्तेदारी में तो भूल गए, वह विद्या के चक्कर में पड़ गए। विद्या के चक्कर में बाड़ी कक्का लोग पहुंचे। तो बाड़ी कक्का सके, हे बाड़ी कक्का हमने सुनी है कि तुम विद्या सिखा जो आगे को आदमी को बता सकत, हमें सिखा दे। बाड़ी कक्का जब काम में लगे थे, बाड़ी कक्का लगे थे वे खुटियां जो है ये सिपाहियों के टेंट जो बनते हैं लकड़ी के, तो वो बांध रहे थे, बना रहे थे, वो बना रहे थे। तो ये कहते बाड़ी कक्का जो का हो रहा, बाड़ी कक्का कह रहे हैं कि आज जो है राजा के राजमहल में पीछे जो है तंबू लगे सैनिक के, वे सब बढ़ जाने हैं, पूरे जलने हैं। तुझे करके जब जलने हैं तुम्हें पता है तो राजा को सूचना कर दे कि तुम्हारे भी टेंट भर जाने पूरे, इसे बचाओ, कोई उपाय ढूंढो। तो बाड़ी कक्का के हमने सब सूचना भी कर दी और राजा को जब सूचना पता पड़ी तो राजा ने सब राज्य में जो है ऐलान करवा दिया कि आज कहीं जो है किसी के यहाँ आग नहीं जलेगी, चूल्हा भी नहीं पलचेगा, दिया बत्ती भी नहीं होगी, हम भी देखते हैं कैसे जलती। अब राजा ने ये सब में नगर में ऐलान तो करवा दिया, सब में जो है राजा की आज्ञा का पालन, कहीं चूल्हा ना जो है दिया बत्ती कुछ ना हुई। अब राजा की रानी जो है जो जिस कक्ष में विश्राम करती है उसी कक्ष में आई, तो इन्हें सोचा कि जिस गांव में अंधकार रहता है वहां लक्ष्मी नहीं आती, अंधकार खराब होता है। तो इन्हें क्या सोचा कि थोड़ी सी एक दिया में बत्ती बनाओ और रख दो, यहाँ पे कमरे में रख दो, कुछ नहीं होगा। रानी ने जो है दिया जलाया, अपनी खिड़की में रख दिया कि कुछ तो हो जाए, पूरे गांव में अंधकार है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो जो है रानी ने एक दिया जलाया और रख दिया। रानी ने जैसे दिया जला के रखा और रात्रि में
अचानक एक चूहा आया, चूहा, और चूहा वो बत्ती लेकर गिरा कहाँ? पीछे। अब रानी की जहाँ खिड़की में दिया रखा है उसके पीछे जो 4 गांज रखा। अब चूहा उस पे गिरा, उसमें लगी आग, आग लगी सो लगाता लगे थे सहन के स्तंभ, सब जलकर खाक हो गए। और सवेरे से वो राजा के सिपाही आ गए कि बाड़ी कंका खुटियां दी जे बैठे थे होता है कि जो और देख के जाने फिर देखिए जे आगे सुबह खुटियां लेके चले गए। अब जे करे बाड़ी कंका जब विद्या में सिखा देकर, जब विद्या में सिखा दी जा तो अच्छी है। तो बाड़ी कंका का कह रहे हैं कि सिखा तो दे, मनो एक अफसोस हमें दुख हो रहा गाय को, आज से तुम्हें जो है 3 दिन बाद फांसी लगने। अब बताओ तुम्हें आज से 3 दिन बाद फांसी लग जाने। अब जो करके हम कछु करें नहीं तो फांसी। अब जो घबरा गया तो बताओ महाराज फांसी लगने हमें, हम चाकू से कछु बोले ने और कछु को करे ना तो फांसी। बाड़ी कंका के बात तो लगने बात डर नहीं सकता। जे कहे देखो तो हम भी देखा, हमें तो जब विद्या सीखने हैं। बाड़ी कंका के अगर तुम बचे रहो तो आ जाए, जो हमसे कहा दे हमें सिखाए में कहा है। अब ये जो है रिश्तेदारी में जाते कति रिश्तेदारी तो जाने नहीं है। अब जब विद्या तो सीखने हैं और बाड़ी कंका को हमें गलत साबित करने, बाड़ी कंका को जो गलत साबित करने हैं हमें। अब जो जी है ने सोची के माँ अपन गांव में रहे और पू में धक्का लग गया, अगर धक्का लग गया दुनिया हो जाए फांसी हो जाए, तो इसे अपन गांव में रहो ही नहीं। जे कहाँ पहुंचे? जंगल में। और जंगल में जैसे ही पहुंचे, जंगल में पहुंचे तो जो है एक पेड़ की ओट में जे बैठे। अबे तक कछु है नहीं है, कोनो आ नहीं सकत, को में धक्का लगे ने। और 3 दिन बाद हम पहुंच जाए बाड़ी कंका लोग सिखाओ। हमने कही थी तुम गलत साबित हमें सिखाओ जी, मन ही मन बहुत खुश। उसी रात्रि में जो है जे जो पेड़ की ओट में बैठे और वहां से निकले चोर राजा की चोरी करके। अब राजा की चोरी करके जैसे चोर दौड़ते जा रहे हैं आगे, पोटली लिए धन की, अब इन्हें लगे गरे पीछे राजा के सिपाही। तो इन्हें जो है जहां ये भैया बैठे पेड़ की ओट में सोते ही पटकी और बड़े हाथ सीधे न करेगा। अब जे ऐसे लुके बैठे, राजा के सिपाहियों ने पीछे देखा और जहां पीछे देखा तो बेसब निकल गए। एक की नजर पड़ गई पे, एक तो जो बैठो जो बैठो। अब जे के हमने कछु नहीं करो, कछु करो हो चाहे न करो, तुमने बड़ी आई करी। इनको ले गए और राजा के पास गए और राजा ने कह दी कि इनको फांसी हो जाए, फांसी दे दो। तो ऐसे है कि होनहार हो तभ्यता जैसी मिले सहाय, ताहे नावे ताहे ना ताहे हो जाए। जैसा भाग में लिखा रहता है वैसा होके रहता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कंस कहता है बहन अभी समझ लेना कि भाग्य में यही था, यही था, हो गया, हमसे गलती हो गई। कंस ने जो है वसुदेव जी और देवकी को आजाद कर दिया और छोड़ दिया कि आप अपने घर जाओ। अब यहाँ पे जो है कंस अपने दरवाजे में आ गया। दरबार में आया, जैसे ही दरबार में आकर कंस कहता है कि कोई हमारा हितैषी है जो गोकुल जाकर हमारे दुश्मन को, काल को, शत्रु को खत्म कर दे, खत्म कर दे। क्योंकि बताया है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल पर रखिए चारी। इन चारों की परीक्षा कब होती है? मौका वक्त पड़े पे। धीरज हमारा धैर्य, धीरज धर्म हमारा धर्म, धीरज धर्म मित्र, मित्र हमारा कैसा है? मुसीबत में जो काम आए वही मित्र है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, नारी की परीक्षा बर वक्त मुसीबत पड़े पे, आफत काल पड़े पे इनकी परीक्षा होती है। तो कंस कहता है कि कोई हमारा हितैषी है जो हमारे दुश्मन को जो है गोकुल में जाकर खत्म कर दे, मार दे। यहाँ पे तो जो है कंस घबरा रहा है, कंस बेचैन